हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। ओटीटी दौर में दर्शक सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहते हैं जो उन्हें चौंकाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे और बार बार कहानी को पलटकर देखने पर मजबूर कर दे। जी5 पर ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसने थ्रिल, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर कई वेब सीरीज दी हैं जिनके ट्विस्ट ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। आज जी5 उन वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिले हैं और फैंस भी चौंक गए हैं। कुणाल खेमू स्टारर अभय एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें हर एपिसोड में एक नया केस लेकर आते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ये केस आपस में जुड़ने लगते हैं और एक बड़ी साजिश सामने आने लगती है। अभय प्रताप सिंह का किरदार जिस तरीके से अपराधियों की सोच को समझता है वो भी कहानी को और दिलचस्प बनाता है। सीरीज का अंत एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लाता है जो दर्शकों को सोच में ही डाल देता है। IMDb ने इसे 8 की रेटिंग दी है। इसके 2 सीजन भी आ चुके हैं। नेक्स्ट आती है हुमा कुरैशी और अवंतिका दासनी की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिथ्या एक टीचर स्टूडेंट के बीच की जटिलता को दर्शाती है। शुरुआत में तो कहानी एक प्लेजरिज्म केस की तरह लगती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं दर्शकों को एहसास होता है कि हर किरदार के पास एक छुपा हुआ सच है। इसका क्लाइमेक्स आपको पूरी तरीके से चौंका देगा। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। जी5 पर ही काफिर की ये कहानी एक पाकिस्तानी महिला की है जो गलती से भारत में कैद हो जाती है। दिया मिर्जा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है और कहानी जितनी भावनात्मक है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। एक इंसान की पहचान, सीमा, इंसानियत और कानून के बीच के संघर्ष को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। इसका अंत आंखें नम कर देता है। IMDb ने इसे 10 में से 8 की रेटिंग भी दी है। रंगबाज, राजनीति, अपराध और सत्ता की पृष्ठभूमि पर बनी सीरीज में जितने मजबूत किरदार हैं उतने ही चौंकाने वाले मोड़ भी हैं। इस सीरीज में एक्शन, ड्रामा और बेहद शॉकिंग रहस्य भी छिपे हुए हैं। कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं और इसके दोनों सीजन्स को भी काफ़ी पसंद किया गया है। जल्दी इसका तीसरा सीज़न भी आने वाला है। IMDb पर रंगबाज को 7.8 की रेटिंग मिली है। वहीं जी5 पर आई द ब्रोकन न्यूज़ भी कुछ ऐसी ही है। 2 न्यूज़ चैनलों की टक्करों के बीच पत्रकारिता की सच्चाई और नैतिकता की जंग को दिखाती ये सीरीज़ बेहद प्रभावशाली भी है। लेकिन असली चौंकाने वाला पहलू तब सामने आता है जब खबरों के पीछे की निजी एजेंडे और मीडिया की राजनीति उजागर होती है। इसमें हर किरदार की अपनी परतें और हर एपिसोड के साथ कोई ना कोई नया राज सामने आता है। IMDb ने इसे 7.6 की रेटिंग भी दी है। नेक्स्ट आती है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो ये एक रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन इसमें जो इमोशनल ट्विस्ट आते हैं वो दर्शकों को हैरान कर देते हैं। बेस्ट फ्रेंड के बीच का रिश्ता कब बदल जाता है, कैसे गलतफहमियां प्यार को तोड़ देती हैं और फिर कैसे एक सच्चाई सब कुछ बदल देती है, ये सब इस सीरीज़ को सिर्फ एक लव स्टोरी से बहुत आगे ले जाता है और इसकी IMDb रेटिंग 7.7 की है। नेक्स्ट आती है ब्लैक विडोज़। तीन महिलाएं अपने हिंसक पतियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मार देती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि असली खेल इसके बाद शुरू होगा। हर एपिसोड के बाद नए रहस्य भी सामने आते हैं और कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि दर्शक तय नहीं कर पाते कि कौन किसके साथ है। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है। आखिरी में आती है जी5 पर लॉस्ट। यामी गौतम स्टारर कहानी एक खोजी पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक लापता युवक की तलाश में लगती है, लेकिन उसकी ये खोज धीरे धीरे राजनीति, मीडिया और सत्ता की मिलीभगत को उजागर करती है। इसमें जो मोड़ आता है वो सिर्फ केस को नहीं बल्कि पत्रकार के निजी जीवन को भी प्रभावित करता है। इसकी ओपन एंडिंग भी काफ़ी चर्चा में रही थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।